जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि भारत ने इंडिजिनसली मतलब खुद से एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो कि अब ट्रेन के कोलाइजन होने से रोकेगा। बात समझ पा रहे हैं? मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे दो ट्रेनें जो अभी तक आपस में टकरा जाती थी और एक्सीडेंट हो जाता था, वो अब पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम है 100% वर्किंग है, इसमें 0% की रिस्क है। मतलब ये 100% करेक्ट है, 0% की इसमें रिस्क है। मतलब रिस्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक काम करेगा और ऑटोमेटिक ही इधर और इधर यानी कि आमने सामने से आ रही ट्रेन को आपस में टक्कर होने से बचाएगा। जैसा कि हम सभी सुन रहे थे, बहुत से ऐसे ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें ट्रेनें जो है आपस में लड़ गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये सिस्टम किसने बनाया है, कितना खर्च आएगा, किस टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है और इसका जो माइनर मेथड है कि कैसे इसको आज हम साइंस से डीपली इस बात को समझेंगे कि किस मेथड से ये वर्क करेगा। आज की इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है और बहुत मजा आने वाला है। तो आज के दिन ही हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने खुद एक ट्रेन में बैठकर और सामने से आ रहे लोकोमोटिव यानी कि एक इंजन जो सामने से आ रहा था वो सामने से आ रहा था और खुद अश्विनी वैष्णव जी एक ट्रेन में बैठे थे और दोनों एक ही सेम ट्रैक पर ट्रेनें जो है चल रही थी। ट्रेनें का एक लोकोमोटिव एंड एक ट्रेन सामने चल रही थी और ऑटोमेटिक विदाउट अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब किसी ने कोई ब्रेक नहीं लगाया है, ऑटोमेटिक दोनों ट्रेनें 200 मीटर की दूरी पर आके रुक गई हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद में आगे का मेथड में समझाता हूं। हेड ऑन पानी प्रेस करते हुए एक लोगों पे 50 किलोमीटर से देना चालू करता है। 50 का स्पीड। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है। दोनों लोग सेम ट्रैक पे है लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो देखा जिसमें आप सभी ने देखा कि अश्विनी वैष्णव जी और तमाम रेलवे के हेड जो हैं वो खुद ट्रेन में बैठ के और ये जो है मेथड जो है ये सिस्टम जो है इसको अंजाम दिया। इस सिस्टम का नाम रखा गया है TCAS, ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम। क्या? TCAS, ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम। मतलब इससे क्या होगा कि ट्रेन दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इस सिस्टम को डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो है RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लखनऊ की कंपनी है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसने अन्य प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया है। कौन सी कंपनी? RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक लखनऊ की कंपनी है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि लखनऊ में एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ जो कि एक्सीडेंट को अब अवॉइड करेगा, रोकेगा। क्लियर है ना? ये जो कंपनी थी मतलब ये गवर्नमेंटल संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इस सिस्टम को काम मतलब अंजाम दिया है। हमारी गवर्नमेंट ने भी इस बात को कहा है कि कई प्राइवेट सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हों और ज्यादा से ज्यादा बेहतर इस काम को करें। हाल ही में जो बजट आया फरवरी में 2022 में, जो कि 2022 और 23 का बजट था, उसमें 2000 किलोमीटर तक का ये सिस्टम लगाने को कहा गया है। मतलब बजट में ये सिस्टम ऑलरेडी पास हो चुका था जिसमें 2000 किलोमीटर तक का इस वर्ष ये सिस्टम लगाया जाएगा। मतलब 2000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ये सिस्टम लगाया जाएगा। अब आपके मन में एक जेन्युइन सा क्वेश्चन होगा कि आखिर सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही क्यों ये सिस्टम लगाया जाएगा।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 किलोमीटर सिस्टम लगाने के लिए 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक लगते हैं। बात समझ पाए? 1 किलोमीटर तक ये सिस्टम लगाने के लिए 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक लगते हैं। वहीं अगर कंपेयर किया जाए ग्लोबली इस चीज को, तो कई ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी इस सिस्टम को लॉन्च कर चुके थे, मतलब चला रहे थे अपने देशों में। वो जो है 2 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का ले रहे थे। यहां काम आता है परचेजिंग पावर पीरियोरिटी का, क्योंकि जब इंडिया में जो पानी की बोतल 20 रुपए में है, वही अमेरिका में $2 की है, और $2 अपने यहां 150 रुपए होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए अगर हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हम कहीं अलग किसी दूसरे देश से अगर कोई चीजें खरीदते हैं तो हमें महंगी ऑलरेडी पड़ती हैं, खुद बनाएंगे सस्ती पड़ेंगी। क्लियर है? तो ये जो सिस्टम है हमने इंडिजीनियसली बनाया है, मतलब खुद बनाया है, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया है। इस सिस्टम को हम कई देशों में बेचेंगे भी, खुद भी लगाएंगे और कई देशों में बेचेंगे। तो इस बार 2022 और 23 में ये सिस्टम 2000 किलोमीटर तक लगेगा। अब बारी आती है इसके वर्किंग मेथड की, कि ये कैसे काम करता है। जैसे आप सभी ने सुना होगा फास्टैग। फास्टैग सभी कार्स या 4 व्हीलर्स में आगे लग जाता है, एक टैग होता है। जब आप कभी टोल प्लाजा से गुजर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्कैन करके आपका टोल काट लेता है। वैसे ही इसमें भी एक सिस्टम लगाया जाएगा जिसे RFID बोला जाएगा। क्या? हर ट्रेन में आगे एक सिस्टम, हर एक लोकोमोटिव का अलग ही एक कोड होगा, जिसे RFID बोला जाएगा। RFID मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कोड। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कोड इसे बोला जाएगा। हर एक लोकोमोटिव में अलग अलग लगाया जाएगा। फिर ये जो है ग्लोबली जो है जीपीएस से कनेक्ट होगा। जैसे कोई लोकोमोटिव गुजर रहा है तो ये जीपीएस से ऑटोमेटिक, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इंडिया ने खुद ने अपना जीपीएस जो है डेवलप कर रखा है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये जीपीएस से कनेक्ट होगा। जो ही जैसे एक इधर की ट्रेन जीपीएस से कनेक्ट है, दूसरी उधर की ट्रेन जीपीएस से कनेक्ट है। जो ही ये पता चलेगा कि दोनों ट्रेनें सेम ट्रैक पर आ रही हैं, तुरंत SPAD एक्टिव होगा, मतलब सिग्नल पास्ड एट डेंजर। SPAD तुरंत ट्रेन में एक्टिव होगा, सिग्नल पास्ड एट डेंजर, मतलब जो ही एक ट्रेन इधर को जा रही है और जीपीएस कंटिन्यू से ट्रैक कर रहा है। हर एक ट्रेन में RFID कोड लगे हैं, वो जीपीएस द्वारा कनेक्ट है। तो जीपीएस को पता है कि ये ट्रेन इधर को जा रही है। वहीं अगर जीपीएस को पता चला कि दूसरी ट्रेन इधर को आ रही है, तो ये सिग्नल पास्ड एट डेंजर SPAD तुरंत ट्रेन को इन्फॉर्म करेगी और ट्रेन में लगा ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ATCS, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देगा, और बीच की जो सिग्नल्स की लाइटें हैं वो भी रेड होने लगेंगी। बात समझ पा रहे हैं? मतलब ये इतना पूरा सिस्टम, सबसे पहले RFID कोड हर लोकोमोटिव में लगेगा, उसको जीपीएस से कनेक्ट करने की डिवाइस लगाई जाएगी। यहां रेलवे लाइंस को रोड लाइन मतलब जो सिग्नल्स होते हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट उससे कनेक्ट किया जाएगा, और जो ही जीपीएस से कनेक्ट होगा ये तुरंत जो ही SPAD सिग्नल पास्ड एट डेंजर का लोकोमोटिव को इशारा मिलेगा, तुरंत ही वो ऑटोमेटिक ATC ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एक्टिव होगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी सिस्टम पर ये काम कर रहा है। हाल ही में यानी कि आज के दिन ही इसकी हैदराबाद में टेस्टिंग हुई है। ये 160 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही ट्रेन को भी कंट्रोल कर सकता है। आशा करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो में पर्याप्त जानकारी मिली होगी और लगभग सभी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।